योगी सरकार ने अखिलेश को घेरने का किया प्लान तैयार, तो एक झटके में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हवा निकाल दी। जिस काम को योगी सरकार समझ रही थी मास्टर स्ट्रोक, स्वामी प्रसाद मौर्य ने साबित कर दिया उसे सरकार की कमजोरी। एक तरफ उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों की तैयारी, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले सब पर भारी। पिछले 2 महीने से रामचरितमानस के मुद्दे पर जो कुछ भी हुआ उस पर सबसे ज्यादा भारी है आज का कांड। एक तरफ विधानसभा के अंदर से योगी सरकार ने अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरने के लिए बड़े एक्शन प्लान की घोषणा की, तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 मिनट के अपने भाषण में उसकी हवा निकाल दी। जिस तरह से अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य ने शूद्र और अछूत के मुद्दे पर और रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा था, सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं था। सड़क से लेकर सदन के भीतर तक समाजवादी पार्टी के नेताओं ने योगी सरकार के पसीने छुड़ा दिए। एक लंबे अरसे के बाद योगी सरकार ने इस मुद्दे से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है और उस एक्शन प्लान में भाजपा के नेताओं को नहीं बल्कि अधिकारियों को उतार दिया है। जिले के जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि ब्लॉक और तहसील स्तर पर मंदिरों को चिन्हित कर वहां अखंड रामायण का पाठ रामनवमी को कराया जाए, जिसका खर्च सरकार देगी और जिसके लिए बाकायदा योगी सरकार ने एक बजट की घोषणा भी कर दी। योगी सरकार सोच रही थी कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते नहीं थक रहे कि रामायण एक ऐसी पुस्तक है जिसमें दलित पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत निम्न स्तर की बातें लिखी गई हैं, जिसका विरोध पिछड़े दलितों और महिलाओं को करना चाहिए, उससे सरकार के हिंदुत्व के मुद्दे को गहरी चोट पहुंची है। सरकार भी जान रही है कि इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में उसे भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा योगी सरकार ने इसमें अधिकारियों को मैदान में उतार दिया है ताकि एक माहौल बनाया जाए। योगी सरकार ने जैसे ही प्लान किया उसके बाद मैदान में उतरकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मात्र 2 मिनट के अपने वक्तव्य से पूरे प्लान की हवा निकाल दी। पहले सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान और उसके बाद हम बताएंगे आगे का व्याख्यान। लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, एक ही धर्मों को बढ़ावा क्यों? सरकार सबकी है, अगर सरकार को बढ़ावा देना ही है तो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देने के लिए अपने सरकारी कोष से धन देने का काम करे, उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन आज जो पूरे दुनिया में विवादित महाकाव्य तुलसीदास की रामचरितमानस, जिसमें इस देश की महिलाओं को प्रताड़ित करने, शूद्र समाज को अपमानित और प्रताड़ित करने, शूद्र समाज की तमाम जातियों को जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच और अधम कहने का काम करती है, उसका पाठ कराने का मतलब है यह सरकार देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करने की पक्षधर है, इनके सम्मान की दुश्मन है। इसीलिए इसको बढ़ावा देने के लिए सरकारी खजाना सरकार ने खोल दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को सुनने के बाद लोग अब सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वाकई तमाम लोगों ने रामायण पढ़ना बंद कर दिया है? क्या इसीलिए योगी सरकार ने अपने पैसे से रामायण का खेल खेलना चाह रही है ताकि किसी को ये न लगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बयान का समाज में कोई फर्क नहीं पड़ा? इतना ही नहीं, एक झटके में स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई सबको सरकार विरोधी बना दिया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधा सीधा सरकार से सवाल पूछ डाला कि किसी एक धर्म पर ही पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? देश सभी धर्मों का है तो सिर्फ एक धर्म पर ही पैसा क्यों? हो ना हो, योगी सरकार ने अपने आप ही साबित कर दिया कि अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो मुहिम मैदान में छेड़ी थी उससे सरकार को उसकी जमीन खिसकती नजर आ रही है। लिहाजा अब सरकारी पैसे और सरकारी महकमे के बलबूते एक माहौल बनाने की कोशिश होने लगी है।
क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर अच्छी हो तो शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF, उत्तर प्रदेश।